नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। देश में हिंदू एकता के नैरेटिव की काट अभी विपक्ष निकालने में जुटा ही था कि पीएम मोदी ने अब एक और ब्रॉड नारा दे दिया है। पीएम मोदी ने अब बटेंगे तो कटेंगे से ऊपर जाकर एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर यूनिटी सप्ताह के बीच ही वो कल केवड़िया में थे, राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम में शामिल होने। यहां पीएम ने 8 अलग अलग मुद्दों पर बात की, लेकिन उनके एक नारे पर सियासी हंगामा मच गया है। उन्होंने कल कहा कि कुछ लोग देश को चोट पहुंचाने में जुटे हुए हैं। कभी एक वक्त था जब हम स्कूल कॉलेजों में एकता के गीत गाते थे, लेकिन आज विपक्ष को अगर कोई बोल दे एक है तो सेफ है, तो उसे वो भी गलत लगता है। और हालात ऐसे हो गए हैं कि एकता की बात करना ही अब एक गुनाह बना दिया गया है। आज हालत ये हो गई है कि आजकल एकता की बात करना तक गुनाह बना दिया गया है। एक समय था जब हम बड़े गर्व के साथ स्कूल, कॉलेज में, घर में, बाहर सहज रूप से एकता के गीत गाते थे। जो पुराने लोग हैं उनको पता है हम क्या गीत गाते थे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ये गीत गाए जाते थे। आज की तारीख में कोई ये गीत गाएगा तो उसको अरबन नक्सलों की जमात गालियां देने का मौका पकड़े लेगी। और आज कोई अगर कह दे कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। और इसलिए मेरे देशवासियों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसी विचारों से, ऐसी प्रवृत्ति से, ऐसी वृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। हमें सावधान रहना है। इधर पीएम मोदी राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ यूपी से महाराष्ट्र तक पोस्टर का खेल अभी भी जारी है। लखनऊ में अब समाजवादी पार्टी की तरफ से नया पोस्टर लगाया गया और उसमें लिखा गया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इससे पहले सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर महाराष्ट्र में लगे, तो अखिलेश यादव की पार्टी ने ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे वाला पोस्टर जवाब में लगा दिया। कुल मिलाकर एक तरफ बीजेपी ने जब हिंदुत्व कार्ड खेला तो उसकी काट में विपक्ष ने जाति फैक्टर पर फोकस किया, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने इन सबसे बड़ी लाइन ले ली है, एक है तो सेफ है। यानी कि ना कोई जाति ना कोई धर्म, बस एक पहचान, भारतीय। ये पीडीए की ताकत से घबरा करके ये नारा निकाला गया है और ये किस लैब में तैयार हुआ है और सबसे सुटेबल व्यक्ति कौन हो सकता था, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को आगे लाया गया। इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा। पीडीए की बढ़ती हुई ताकत से बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए इस तरह के नारे दे रही है। मैं समझता हूँ कि समाज में सबको जो मुट्ठी बांध कर काम कर रहा है, सबको ताकत देने की जरूरत है। आपस में बांटने की और दुराव पैदा करने की न वर्ग में, न समाज में, न किसी जात में। ये भाजपा का काम है कि केवल और केवल लोगों को वर्गवाद करना, जातना, बांटना, ये भाजपा का काम है। इसी पर भाजपा काम करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोग वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके नेतागिरी करते हैं और इनका प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। जब जब ये पावर में रहे हैं, हमेशा गुंडे, बदमाश, माफिया पुष्पित और पल्लवित हुए हैं। प्रदेश की जनता इनकी कलई को अच्छी तरह जानती है। सनातन धर्म पर लगातार हमले होते रहे हैं पुरातन काल से। उत्तर प्रदेश और देश के लोग अच्छी तरह इस बात को समझते हैं और सब लोग एकजुट होकर के भारत माता को, आकाश की बुलंदियों को और
तिरंगों को पहुंचाने के लिए काम करेंगे। भाजपा सिर्फ जुमलेबाजी करती है। चुनाव के पहले सिर्फ धर्म 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 के नाम पर लड़ाना उनका एकमात्र एजेंडा है, पोलराइजेशन करना और कैसे हम यहाँ पे माहौल को खराब करें, कैसे पार्टी को तोड़े, कैसे प्रत्याशियों को तोड़े, कैसे जाति धर्म के आधार पर एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करे, एकमात्र एजेंडा उनका पिछले बहुत सारे सालों से चल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भारत के संविधान की शपथ ले रहा है, अन्यथा राज्य के संविधान की शपथ लेकर के राज्य के झंडे के साथ जो लोग इसी देश में दो दो झंडे चलाते थे, इसी देश में दो दो प्रधानमंत्री बनाते थे, उन लोगों को वन नेशन, वन इलेक्शन, वन सिटीजन, वन लॉ जैसे शब्दों से आपत्ति होना स्वाभाविक है और इनका दर्द बने रहना चाहिए। तो ऐसे में अड़ी में आज के सवाल है बेहद सीधे, क्या बीजेपी ने एक ऐसा एजेंडा सेट किया है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, कि अब विपक्ष रिएक्ट करने के लिए मजबूर है? क्या पीएम मोदी का एक है तो सेफ है नारा व्यापक है? बंटने के खिलाफ विपक्ष का जोड़ने वाला नजरिया कितना कारगर साबित होगा? शिवम त्यागी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से शुभ्रांश राय हमारे साथ है, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है और लेखक करण वर्मा भी हमारे साथ है। शिवम त्यागी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। ऐसा लग रहा है ये किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट था। शुरू में कहा बटेंगे तो कटेंगे, फिर कहा अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, फिर थोड़ा सा उसको थोड़ा और टेम्पर किया, कहा एक रहेंगे नेक रहेंगे, और अब एक रहेंगे सेफ रहेंगे। क्या ऐसा लगने लगा था कि बटेंगे तो कटेंगे थोड़ा ज्यादा आक्रामक हो गया था? नहीं, मुझे लगता है कि जितने भी नारे हैं, आप इनमें किसी भी नारे को उठाएं और बोलें तो कॉन्टेक्स्ट एक ही है कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, जाहिर है। और मैं मानता हूं कि इस तरीके के नारे, इस तरीके की बातें, इस तरह की चीज़ें हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में, इस देश में हर एक माँ बाप अपने बच्चों तक को भी यही सिखाते हैं कि भाई आपको एक रहना है बेटा, आपस में नहीं लड़ना है, पड़ोसी फायदा उठाएंगे उससे नुकसान होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक रहिए, परिवार मजबूत रहता है तो देश मजबूत रहता है। तो आज अगर इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री इस बात को इको करते हैं और कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। या फिर अगर बटेंगे तो कटेंगे वाली बात भी अगर है तो वो भी मैं मानता हूं कहीं ना कहीं मैसेज बहुत क्लियर है कि हम सबको एक रहना है, नेक रहना है, बेहतर रहना है, सेफ रहना है। मुझे लगता है इससे किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए।